तो उनके पास बैठोगे तो संसार की बातों में, प्रपंचों में नहीं डुबाएंगे वो भगवान के उस अमृत में ही डुबाएंगे। इसलिए शुश्रूषो श्रद्धानस्य, एक शर्त लगा दी व्यास जी ने कि श्रद्धा से युक्त होकर के देखो, कर्म जब हम कोई भी करते हैं, जब तक उसमें श्रद्धा नहीं होती है तब तक उसका फल नहीं मिलता है। श्रद्धा क्या है, बहुत अधिक विस्तार में नहीं जाना है, 2 मिनट में ही बात पूरी करनी है क्योंकि समय अभाव है। श्रद्धा के बगैर कोई काम नहीं होता है, कर्म तो करना ही पड़ेगा। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रा भी चते न प्रसिद्धेद अकर्मणः। क्योंकि बगैर कर्म किए ये जीवन का निर्वाह नहीं हो सकता है, यानी डिसिस्टिंग फ्रॉम एक्शन यू कांट एवर मेंटेन योर बॉडी। आपका जीवन का निर्वाह हो ही नहीं सकता है, तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो फिर कौन सा कर्म करें कि नियतम कुरु कर्म त्वं, जो नियत कर्तव्य है, जो शास्त्र बताते हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम कार्याकार्य व्यवस्थित हो, नियत कर्तव्य कर्म करना है। हमारे ऋग्वेद में आती है एक ऋचा कि श्रद्धां प्रातरहवामहे श्रद्धां मध्यम दिनम परि। ये ऋग्वेद की एक ऋचा है। ऋग्वेद कहता है कि इस जीव को प्रातः काल हो, सायंकाल हो, मध्याह्न काल हो, यानी हर समय श्रद्धा से युक्त होकर के ही कर्म करना चाहिए। क्योंकि श्रद्धा क्या है, श्रद्धा शक्ति स्वरूपा है। श्रद्धा जो है वो आदि शक्ति का रूप है, जो इस जीव के अंदर उत्पन्न होती है, जो भगवान की प्राप्ति में सबसे बड़ा साधन है श्रद्धा। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा कि श्रद्धा विश्वास रूपिणो भवानी शंकरौ वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो, भवानी का रूप बताया गया। जब ऋषि लोग तपस्या कर रहे थे सृष्टि के आदि में, और हजारों वर्ष की तपस्या के बाद भी भगवत अनुसंधान नहीं हो सका, अनुभव नहीं हो सका, और जब छटपटाने लगे, व्याकुल हो गए उस तत्व को जानने के लिए, तो अंदर उमा प्रकट हो गई, वो आदि शक्ति प्रकट हो गई। हमारे उपनिषद कहते हैं ये बात।